आज जो जालौन का दौरा है, 1857 जो क्रांति हुई उसके जनक, जो उस क्रांति के जनक माता दीन वाल्मीकि, जिन्होंने मंगल पांडे को इसके लिए उस्काया, आज उनकी जयंती का कार्यक्रम है। उसी जयंती के कार्यक्रम में आज हम जालौन की धरती पर आए। आज संसद में जो कृषि बिल था उसको रद्द करने के लिए प्रस्ताव पास हुआ, उनके संसद में भारी हंगामा चला। किसान MSP की मांग कर रहा है, और तो आप किस नज़रिए से देखते हैं कृषि बिल? देखिए, पहले तो ये कृषि बिल गलत कानून ही भारतीय जनता पार्टी ले आई। लोकसभा में जहां आज ये बिल वापस कर रहे हैं, उसी लोकसभा में जबरदस्ती इन्होंने बिल पास किया और राज्यसभा में। तो जिस बिल को इन्होंने, जबकि नियम है कि लोकसभा के सदन पटल पे रखा जाए, वहां चर्चा कराई जाए, चर्चा में तब वो पास होता है तो पास होता है, लेकिन इन्होंने जबरी पास किया। वो काले कानून बनने के बाद 1 साल लगातार लगभग किसानों ने आंदोलन किया। 50,000 किसानों के ऊपर मुकदमे लिखे गए। जो भी पार्टी के लोग किसानों के समर्थन में उतरे, उनके भी ऊपर मुकदमे लिखे गए। भारतीय जनता पार्टी जीप चढ़ा करके 4 किसान, एक पत्रकार की हत्या करती है, जो वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे के द्वारा। उसके एवज में 9 लोगों की हत्या होती है। आज तक तो उसको अपने मंत्रिमंडल में बनाए हुए हैं, जिसके ऊपर 302, 120 भी का मुकदमा पंजीकृत। अगर वहीं किसी गरीब कमजोर के ऊपर होता तो उठा के चढ़ उसी दिन थाने में डाल दिया जाता। क्या है, उसको बर्खास्त करेंगे? वो जो इनके आंदोलन के इस कानून से लगभग 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, क्या वो वापस आएंगे? इनके कृषि बिल वापस करने से जो 700 जवान किसान शहीद हो गए, वो तो वापस नहीं आएंगे। और किसान तो कह रहा है कि हम आपके बिल के समर्थन हैं, लेकिन हमारा MSP तय तो कर दो, लेकिन उससे भाग रहे हैं। ये कानून पास नहीं हुआ, अडानी का गोदाम बन गया। चाहे वो आपका राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ इनके गोदाम बन गए। उत्तर प्रदेश में तैयारी होने लगी, जमीनें एक्वायर कर ली गई। तो ये सरकार शुद्ध रूप से किसानों के हित में नहीं, ये किसानों की बात करते हैं। हम सब लोग भी किसान हैं। जो डाई 900 रुपए में मिलती थी 50 किलो, उस डाई में से 5 किलो इन्होंने कम कर लिया और डाई 1200 रुपया में बेचवा रहे हैं। ये किसानों के धन दुगुना करने की बात करते हैं। जो डीजल का दाम पहले 55 रुपया लीटर था, तो 500 रुपया जुताई होती थी खेत की, और ये डीजल का दाम जब हो गया 97 रुपया, तो आज 800 रुपया बीघा जुताई हो रही है। तो यही तो इनके विकास, हम किसानों के धन दुगना करने का है। महंगाई का आलम आप देख रहे हैं कि पूरे देश में महंगाई से त्राहिमाम सब लोग कर रहे हैं। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है। अगर वो पत्रकार सही बात बोल दिया तो उसके खिलाफ मुकदमा, जबकि सरकार का कर्तव्य होता है कि पत्रकार एक आईना है, उसको दिखाता है कि ये कमी है, इसको ठीक करो, तो पत्रकार को ही ठीक करने लगे। शुरू किया मिर्जापुर से मिड डे मील योजना में, पत्रकार ने साफ साफ कहा कि यहाँ नमक रोटी खिलाई जा रही है, तो उसी के खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेज दिया। हजारों पत्रकारों को जेल भेज दिया। ये हिटलर शाही की सरकार किसानों के हित में नहीं है, नौजवानों के हित में। 13 पेपर तो लीक हो गए। बड़ा ढिढोरा पीटते हैं बुलडोजर चलाने की बात, बड़ा हमारे मुख्यमंत्री बड़ी तेज से बोलते हैं कि हम बुलडोजर चढ़ा देंगे। अजय मिश्रा टेनी के ऊपर औकात है बुलडोजर चढ़ाने की आपकी? खाली भाषण माइक पे देने से नहीं होगा, गिरफ्तार करने की औकात नहीं है। 5 दिन लगातार यही हमारे मुख्यमंत्री जी वो सब अजय मिश्रा टेनी को बचाते रहे, तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, तब जाकर गिरफ्तारी हुई। नहीं तो कानून, ये तो बचाने के फिराक में पूरी सरकार दिल्ली से लेकर यहाँ तक लगी थी। पेपर पर लीक हुआ, किस नजरिए से सरकार कह रही है कि हम 26 दिसंबर को पेपर कराएंगे, तो पारदर्शिता के साथ कराएंगे। देखिए, ये सरकार के विषय में आप ये जान लीजिए कि नागपुर इनका ट्रेनिंग सेंटर है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को RSS के लोग वहाँ ट्रेनिंग देते हैं झूठ बोलने का। इनके जितने नेता हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सब झूठ बोल रहे हैं। 13 पेपर लीक हो गए, ये पहला नहीं है। 2017 से लेकर अब तक जोड़ डालिए 13 पेपर लीक हुआ है। ये मर्ज को न पकड़ करके
ये जो है डॉक्टर को न पकड़ के कंपाउंडर पकड़ते हैं। पेपर जिसने बनाया, पेपर जिसने बांटने की जिम्मेदारी थी, उसकी न गलती है, वहां से न पेपर लीक हुआ है। बाहर हम लोग यहाँ बैठे हैं, बाहर सूचना किसी भी समय कोई जाके बाहर देगा, तो ये अपने कर्मचारी को नहीं, अधिकारी को नहीं पकड़ रहे हैं, ये उनको पकड़ रहे हैं जो अधिकारी खुद बेच करके पैसा कमाने का काम कर रहे हैं कि तुम ये पेपर लो, हमको इतना पैसा दो, जाओ घूम के बेचो। तो जो पेपर बेच रहा है उसको क्यों नहीं ये गिरफ्तार करते, उसके हम बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं? आप शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार का आलम था, जो डीएम ने भ्रष्टाचार किया कोरोना में, उसको गोरखपुर का डीएम बना के रखे हैं। जो जितना इस सरकार में जितना जो भ्रष्टाचार होगा उसको उतना अच्छा पद मिलेगा। इटावा में एसपी को थप्पड़ मारा बीजेपी का नेता, उसको जिलाध्यक्ष का चार्ज मिल गया। मुकुल राय चिटफंड कंपनी को लेकर पूरे देश में बाजा बजा, और जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो आज वो पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बन गया। समाजवादी पार्टी से आपका गठबंधन हुआ है, कितनी सीटें आप लोगों ने अभी मांग की है? क्योंकि अब पश्चिम में भी जयंत चौधरी के साथ गठबंधन हो गया है, वो भी अपनी 35 से 40 सीट। आपकी कितनी मांग है, कितनी सीटें आप लोग? देखिए, हमारा जो गठबंधन है, हम प्रदेश में जातिवार जनगणना कराएंगे सरकार बना के, ये हमारा समझौता है। हम प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करने का हमारा गठबंधन है। गरीबों का इलाज 5 साल करने के लिए फ्री में, ये गठबंधन है। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो रद्दी की टोकरी में भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, योगी सरकार ने रखा है, उस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए हमारा गठबंधन है। हम प्रदेश में भाईचारा अमन चैन कायम करने के लिए गठबंधन किए हैं। हम प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने के लिए गठबंधन है, व्यापारियों को राहत देने के लिए गठबंधन है, हम किसानों को सहूलियत देने के लिए गठबंधन किए हैं, महंगाई कम करने के लिए किए हैं, भ्रष्टाचार कम करने के लिए गठबंधन किए हैं। सीट का हमारा झगड़ा नहीं रहता है। फिर भी आपने कुछ सीटें तो मांग की होगी, कुछ तो सीटें थी। हम बिना सर, अगर मुझे एमएलए एमपी मंत्री बनने का शौक होता तो मैं तो मंत्री बना ही था। शायद आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में पहला व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर है जिन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, और 2 साल के अंदर। ये इतिहास में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद ये दूसरा इतिहास है आपके। वो माता वाल्मीकि का जो है जयंती, निजी कार्यक्रम, निजी कार्यक्रम, हाँ निजी कार्यक्रम बोल सकते हैं, पार्टी कार्यक्रम बोल सकते हैं, पार्टी कार्यक्रम बोलिए, ठीक है ना? नहीं ठीक है, वो क्वेश्चन है वैसे की पार्टी से आपको गठबंधन पार्टी का बैलेंस था, गठबंधन हुआ ही कहाँ था, भागीदारी हो तो सब उसमें। तो कुछ सीटों का विवाद है कि आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हमारा प्रयास लोगों को एक साथ लाने का रहा। हमारे गठबंधन के जो ऐलान हुए थे उसमें 9 लोगों का था, 9 लोग हमारे साथ हैं। बुलाए ठीक लड़ी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ओम प्रकाश राजभर आज जालौन पहुंचे हैं और निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान हमने उनसे बात की। आगामी 2022 के चुनाव को देखते हुए आपका ये दौरा अहम माना जा रहा है। पूर्वांचल में आपने सपा के साथ गठबंधन कर सीटें लेने का प्रयास किया, अब बुंदेलखंड की क्या स्ट्रेटजी है? हम उत्तर प्रदेश में जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जो व्यापारी, किसान, नौजवान, पत्रकार सब लोग परेशान हैं, इससे निजात दिलाने के लिए हमने गठबंधन किया है। और ये हमारा पहला दौरा बुंदेलखंड का नहीं है। हम 2 तारीख को आ रहे हैं ललितपुर में, मैं और अखिलेश जी दोनों लोग साथ रहेंगे।
हमारा प्रयास है कि जो प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, जो अभी उसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हम नौजवानों को रोजगार दे सकें, नौकरी दे सकें। जो महंगाई आज के तारीख में जो वादा करके सरकारें आई कि हम महंगाई कम करेंगे, 400 उस समय जब महंगाई कम करने का वादा किया तो 400 रुपया गैस सिलेंडर था, आज वो गैस सिलेंडर 1000 हो गया। जो सरसों का तेल 50 रुपया था कम करने के नाम पर, आज वो 200 पार हो गया। जो अरहर की दाल 55 रुपया थी वो 125 पार हो गई। जो पेट्रोल 60 रुपया था वो 100 पार घूम रहा है। डीजल महंगाई का आलम ये है कि पूरे देश में महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है। तो महंगाई से कैसे निजात मिले प्रदेश को, उसके लिए हम लोगों ने गठबंधन किया है। हम लोग पूरे प्रदेश में, चाहे बुंदेलखंड का इलाका हो, चाहे पूर्वांचल का इलाका हो, चाहे मध्यांचल का हो, चाहे हरित प्रदेश का इलाका हो, हम पूरे प्रदेश के 75 जिले, 18 कमिश्नरी, 403 सीटों पर हम जितनी हमारी हैसियत है हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के मंत्री हैं अनिल राजभर, उन्होंने आपको मुख्तार अंसारी का राजनीतिक कलर बताया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप उठा के देख लीजिए, जब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर सरकार बनाए थे, याद है? ये दोनों दोस्त हैं, तो एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है जी। तो अच्छा, अगर बात करें गठबंधन की, आपके भागीदारी में ओवैसी की पार्टी के साथ आपके अच्छे खासे संबंध थे, अब क्या बात है कि सीटों को लेकर के आपको कुछ मतभेद सामने आया है? नहीं, देखिए, जब हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया तो उसमें हम लोगों ने 9 लोगों के साथ, पहले 5 लोगों की प्रेस वार्ता लखनऊ किया, फिर 2 लोगों को किया, फिर 2 लोगों को किया, तो 9 लोगों की तो प्रेस वार्ता हुई लखनऊ। उसके बाद हम चंद्रशेखर आजाद से प्रयास करते रहे, ओवैसी से भी प्रयास करते रहे, मिलते रहे, उनके कार्यक्रम में भी जाते रहे, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद हम शिवपाल जी से भी मिलते रहे। मतलब कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का नेता नहीं है जिससे हम न मिलते रहे हों। हमारा प्रयास है कि भाई आप 100 सीट लड़ोगे, सब लोग 100 सीट मांग रहे हैं और सीट है 403 है। अगर सबको 100 सीट दे दें अखिलेश जी, तो फिर अखिलेश जी क्या करेंगे? तो हमारा कहना था कि भाई 100 सीट के बजाय सब लोग जिसकी जो हैसियत है, कोई 10 लड़े, 15 लड़ ले, 5 लड़ ले, 4 लड़ ले, कोई न भी लड़े, क्या दिक्कत है? सरकार बना लिया जाए। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि मुलायम सिंह यादव से राजा भैया की मुलाकात अहम मायने मानी जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब वो दोनों लोगों का संबंध है, उनकी सरकार में वो मंत्री थे और अपना मिलते जुलते रहे हैं, तो मिलने जो नेता तो वो नेता से मिलते रहते हैं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, वो कह रहे हैं कि हम राजा भैया को जानते ही नहीं जानते हैं, तब न कह रहे हैं। तो क्या मायने लगाया जा रहा है? क्या राजा भैया की पार्टी गठबंधन करने जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, नेता एक नेता से मिलता है तो उसका बाल का खाल निकलता है, ऐसा कुछ है नहीं। शुक्रिया। थैंक यू। ये हमारे साथ